नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में पाकिस्तान में अक़लियती फिरकों की नस्ल कुशी की बढ़ती साजिशों के खिलाफ बैरूनी मुल्कों में हो रहे एहतजाजी मुजाहिरों और वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की वजह से गहराते सियासी बहरान पर खुसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान में बढ़ती मुआशी बदहाली और महंगाई को लेकर मच रहे हाहाकार के अलावा हफ्ते भर की ताजा तरीन खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तान में अक़लियती शियों पर बढ़ते हमलों पर नई दिल्ली में एहतजाज। इस्लामाबाद में अपोजिशन लीडरों की अगवाकारी पर उठी सियासी आवाज। और रमजान से कब्ल कमर तोड़ महंगाई पर पाकिस्तानी अवाम सख्त नाराज। सबसे पहले बात पाकिस्तान में फिरका परस्ती और दहशतगर्दी के बढ़ते बोलबाले को लेकर दुनिया भर में मच रहे हाहाकार की। इस सच्चाई की ताजा मिसाल भारत की राजधानी नई दिल्ली में पाकिस्तान के खिलाफ हुए एहतजाजी मुजाहिरों से सामने आई। खास बात यह रही कि नई दिल्ली में पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरे अक़लियती शिया फिरके की जानिब से किए गए और ये एहतजाजी मुजाहिरे पाकिस्तान में अक़लियती फिरकों की बढ़ती टारगेट किलिंग, खुसूसन पेशावर में अक़लियती शियों के बहिमाना कत्ले आम के खिलाफ किए गए। पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरों के ये मनाजिर हैं भारत की राजधानी नई दिल्ली के, और नई दिल्ली में वाक़े जंतर मंतर पर सरापा एहतजाज हैं अक़लियती मुस्लिम तबके के शिया खानदान और उनके मजहबी रहनुमा। मुख्तलिफ मजहबों के एहतराम की वजह से दुनिया भर में कसरत में वहदत की लामिसाल अलामत माने जाने वाले भारत में तमाम अक़लियती फिरकों को हासिल मजहबी आज़ादी पर शिया बिरादरी ने पुरइत्मीनानी का इजहार किया। लेकिन पाकिस्तान में रियासती सरपरस्ती में अक़लियतों की नस्लकुशी की बढ़ती साजिशों, खुसूसन पेशावर मस्जिद में दर्जनों शिया नमाजियों की टारगेट किलिंग के इंसानियत सोज वाक़े की पुरजोर मजम्मत की। जिस तरीके से ये आज हमारे मुल्क भारत के अंदर हमें कितनी आज़ादी है कि आज सिर्फ चंद लोग हैं और यहाँ पे मिलियनों सुन्नी हजरात हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई सुन्नी आके हमारे ऊपर अटैक करे। पूरी दुनिया के अंदर ये फकत वाहिद हिंदुस्तान मुल्क है कि जिसकी खुद इमाम हुसैन ने ख्वाहिश की थी, खुद इमामों ने ख्वाहिश की थी, खुद अंबिया ने ख्वाहिश की थी। हमें नहीं मालूम था उन्होंने क्यों ख्वाहिश की थी, लेकिन आज हमने देखा कि जितना हिंदुस्तान में मुसलमान महफूज हैं, उससे ज्यादा कहीं ज्यादा शिया भी महफूज हैं। ला कानूनियत और खौफ दहशत से मुतासर खानदानों की चीखो पुकार के ये हौलनाक मनाजिर हैं खुद को इस्लामी जमहूरिया और रियासत मदीना कहलवाने वाले पाकिस्तान के पेशावर शहर के। पाकिस्तान के मौजूदा वजीर आजम इमरान खान की पार्टी PTI के सियासी गढ़ माने जाने वाले खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर में 4 मार्च को अक़लियती शियों की कदीमी इमाम बारगाह पर किए गए खुदकुश हमले से पैदाशुदा संगीन हालात के। तशवीशनाक बात ये रही कि खैबर पख्तूनख्वा सूबे में पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान की गुज़श्ता 8-9 बरसों से मुसलसल हुकूमत होने के बावजूद बेहद मंसूबाबंद तरीके से अक़लियती शियों को उस वक्त रियासती दहशत गर्दी का शिकार बनाया गया जब नमाज जुमा के लिए सैकड़ों शिया खानदानों का जम्ब गफीर वहां मौजूद था। यही वजह रही कि भारत की शिया बिरादरी के मजहबी रहनुमाओं ने पाकिस्तान में तमाम अक़लियती फिरकों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी बिरादरी से मदद की गुहार लगाई। पाकिस्तान के अंदर जो अभी पेशावर में 60 लोगों को मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए सुसाइड बॉम्बिंग के जरिए से खत्म कर दिया गया, उसके खिलाफ पूरी दुनिया उठे और इस जुल्म को रोकने पर काम करे। हुकूमत पाकिस्तान आज पूरी तरीके से नाकाम हो चुकी है, वहाँ जंगल राज कायम हो चुका है, इसलिए कि टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके पास आज बड़े हथियार हैं और उनके साथ वो आए दिन
टारगेट किलिंग जैसे वाकयात करते रहते हैं, मस्जिदों में हमले करते रहते हैं, मजलिसों में जाके सुसाइड बॉम्बिंग करते हैं। तो आज पूरी दुनिया के जो इंसाफ पसंद लोग हैं वो उठे हैं, हुकूमत पाकिस्तान पर दबाव बनाए कि पाकिस्तान सरकार अपनी माइनॉरिटीज़ के हुकूक को अदा करे और उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी को निभाए, और पाकिस्तान की जो शिया कम्युनिटी है और उसके अलावा दूसरे अल्पसंख्यक जो कम्युनिटीज़ वहाँ पर रहती हैं उनको भी जियो और जीने दो की पॉलिसी के तहत वहाँ रहने का एक हक है। उनको मारना, इस तरह मस्जिदों में घुस के अटैक करना, ये कहीं की इंसानियत नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया पर पेशावर मस्जिद में अक़लियती शिया नमाजियों के बहिमाना कत्लेआम में मुलव्विस ममनुआ सुन्नी दहशतगर्द तंजीमों के खुदकुश हमलावरों की सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई, और सीसीटीवी फुटेज में तीनों खुदकुश दहशतगर्दों की शिनाख्त वाज़े होने पर हस्ब दस्तूर पाकिस्तान में बरसर इक़्तिदार इमरान खान की हुकूमत खुसूसन वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने उन्हें जल्द गिरफ्तार करने की यकीन दहानी भी कराई, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा, क्योंकि पेशावर में अक़लियती शियों पर बर्बर हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान अफगानिस्तान के कबायली इलाकों में सरगर्म दाइश यानी ISIS और लश्कर जंगवी जैसी ममनुआ दहशतगर्द तंजीमों ने तस्लीम की। यही वजह रही कि पाकिस्तानी हुक्मरानों के बेहिस रवैये के खिलाफ पेशावर समेत चारों सूबों के मुख्तलिफ शहरों में रिहायश पजीर अक़लियती शिया फ़िरक़े की जानिब से पुरजोर एहतजाजी मुजाहिरे किए गए, लेकिन पाकिस्तान में मुतासरा शिया खानदानों की आवाज को अनसुना कर दिया गया। शिया टारगेट किलिंग का सिलसिला तो बहुत पुराना है, आप जानते हैं, और पाकिस्तान गवर्नमेंट इसको टैकल करने में बिल्कुल फेल हो चुकी है। मस्जिद में हमारी रिक्वेस्ट इंटरनेशनल कम्युनिटी से है पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाए कि वो इस तरह के टेरर ग्रुप को पूरी की पूरी तौर से फंड करना बंद कर दे, इनका सपोर्ट करना बंद करें, और इस तरह के जो भी जिस तरह के जो एक्यूज लोग हैं, आज तक किसी भी एक्यूज को सजा नहीं हुई है। आज से 9 साल पहले पूरे शिया टाउन को उड़ा दिया गया, अब्बास टाउन, उसके कल्प्रिट्स को आज तक सजा नहीं हुई और वो आजाद घूम रहे। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी से हमारी गुजारिश है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट पे दबाव बनाए कि वो इन कल्प्रिट्स को सजा दे और टेरर फंडिंग बंद करे। और ये चीजें सिर्फ पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह नहीं है कि ये टेरर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। पाकिस्तान में फिरका परस्ती और दहशत गर्दी की पुष्ट पनाही की रियासती पॉलिसी से अक़लियती फिरके ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान, ईरान और भारत जैसे पड़ोसी ममालिक के अवाम भी बुरी तरह मुतासिर रहे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तानी सरहदों में बसी बलोच और पश्तून कौमें अपने पुरअमन आबाई इलाकों में आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से चलाए जा रहे अल-कायदा, तालिबान और दाइश से वाबस्ता तमाम खूंखार दहशत गर्दों के तरबती कैंपों की सख्त मुखालफत कर रही हैं। लेकिन पाकिस्तानी फौज, उसकी कठपुतली हुकूमतें पड़ोसी मुल्कों समेत दुनिया भर में बदअमनी और कत्ल गारतगरी को बढ़ावा देने के लिए दहशत गर्दों की सरपरस्ती की दरपर्दा हिकमत अमली से बाज नहीं आ रही हैं। यही वजह रही कि पेशावर मस्जिद में दहशत गर्दाना हमले के बहिमाना कत्लेआम के खिलाफ भारतीय रियासत के कश्मीर और लद्दाख इलाकों में भी अक़लियती शिया फ़िरक़े की जानिब से पाकिस्तान मुखालिफ मुजाहिरे किए गए, और इन एहतजाजी मुजाहिरों की रहनुमाई करने वाले शिया लीडरान अक़लियतों की मजहबी आज़ादी और इंसानी हुकूक का राग अलापने वाले पाकिस्तानी हुक्मरानों के हकीकी चेहरों से बैनुल-अक़वामी बिरादरी को बावर कराने की पुरजोर कोशिशें करते रहे। अब रुक करते हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का, जो पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की इल्तिवा जमा कराए जाने के बाद सियासी जंग का मैदान बन चुका है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में वजीर आजम इमरान खान की तानाशाही जहनियत से सिर्फ अपोजिशन जमातें ही नहीं बल्कि खुद हुकूमत में इत्तेहादी जमातें तक सरापा एहतजाज हैं।
यही वजह है कि इस बार तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बढ़ते आसार की बौखलाहट में इमरान खान की हुकूमत ने अपोजिशन जमातों को खौफो हिराशा करने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। नो कॉन्फिडेंस मोशन से बौखलाए पीएम इमरान खान, रियासती दहशतगर्दी और तानाशाही के तोड़े रिकॉर्ड्स, अपोजिशन के पार्लिमानी लीडरान किए गए गिरफ्तार। ये सच्चाई चादर और चारदीवारी के तकद्दुस की पामाली और रियासती दहशतगर्दी के ये मनाजिर देखकर खुद ब खुद वाज़ेह हो जाती है। ये इंसानियत सोज मनाजिर हैं खुद को इस्लामी जमहूरिया मुल्क कहलवाने वाले पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के। सियासी इंतकाम के जुनून में अपोजिशन जमातों के पार्लिमानी अराकीन की रिहाइशा पार्लियामेंट लॉजेस पर इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से किए गए हमले के पाकिस्तानी आईन और कानून की धज्जियां उड़ाते हुए JUI यानी जमीयत उलमा इस्लाम समेत अपोजिशन जमातों के सीनियर लीडरान और सियासी कारकुनों को बगैर किसी वारंट के जबरन गिरफ्तार किया गया तो इस्लामाबाद समेत पूरे पाकिस्तान के सियासी हलकों में कोहराम मच गया। हमें ये बताया गया है कि यहाँ कुछ लोग हैं, असल में हम बैठे हुए थे अपने लॉज में मीटिंग कर रहे थे अयाज सादिक साहब के पास, तो मालूम हुआ कि पुलिस सेंटर हो गई है अंदर और इन्होंने इस लॉज को घिरा हुआ है, लॉज नंबर 401 पे। हमने इन्हें कहा तो ये कह रहे हैं कुछ लोगों के वारंट्स हैं जिनका ताल्लुक शायद JUI की किसी तंजीम के साथ है। तो हम इन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लॉजेज में आप इसमें एंटर नहीं हो सकते और अगर किसी के पास कोई वेपन है तो आपका हक है, फिर भी चेक कर लें। तो बहरहाल वो अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, बातचीत हो रही है। बहरहाल ये इलीगल है और ये नो कॉन्फिडेंस की मोशन के इस मामले में लोगों को ये हैरेस कर रहे हैं। आप इस तरीके से हमसे बदले लेंगे? अगर आप में हिम्मत है तो कल बुलाएं असेंबली का सेशन, आपको लग पता जाएगा आपकी अब क्या औकात रह गई है पाकिस्तान के अंदर। इस तरह की बुज़दिली ना दिखाएं, ये गीदड़ भपकियां, ये इस तरह पुलिस को दिखाकर किसको डरा रहे हैं आप? ये सिर्फ एक सलाउद्दीन अय्यूबी के ऊपर हमला नहीं है, ये हम सब MNS के ऊपर हमला है और हम इस हमले की सख्त मजम्मत करते हैं। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट लॉजेस पर हमला करके PDM यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में शामिल अपोजिशन जमातों के पार्लिमानी अराकीन की धरपकड़ का सबब बनी वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की इल्तवा। तभी तो पाकिस्तानी पार्लियामेंट के सेक्रेटरीट में PM इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोटिंग के लिए खुसूसी इजलास बुलाने की इल्तवा जमा कराए जाने से PM इमरान खान की हुकूमत और इंतजामिया बौखलाहट में तानाशाही हरबों पर उतर आई। इलेक्शन के दिन पार्लियामेंट हाउस, MNA लॉजेस और पुराना MNA हाउस, जहां मैं 30-40 साल रहता रहा हूं, उन दोनों को रेंजर्स और FC के हवाले करें। मैं नहीं छोड़ूंगा किसी आदमी को जिसने कानून में हाथ लिया। जब तक मैं वजीर दाखिला हूं, वाज़ेह तौर पर कहता हूं, अल्लाह के हुक्म से कुचल के रख दूंगा जो आदमी कानून और को इख्तियार में लेगा। मैं नहीं लिहाज करूंगा कि ये कितना बड़ा लीडर और कितना बड़ा मोतबर है और कितना बड़ा पार्टी का हेड है। जो मलेशिया के लिबास में इस्लामाबाद में आया, नहीं छोड़ूंगा। JUIF के सेनेटर्स और सियासी कारकुनान की बगैर वारंट गिरफ्तारी पर इमरान खान हुकूमत की चोरी और सीना जोरी की तानाशाही हिकमत अमली पर PDM में शामिल तमाम अपोजिशन जमातें ही नहीं बल्कि वकला बिरादरी की जानिब से भी पुरजोर मजम्मत की गई और उसके बाद तमाम अपोजिशन जमातों के लीडरान ने इस्लामाबाद पहुंचकर इमरान खान हुकूमत और इस्लामाबाद पुलिस के तानाशाही रवैये को गैर एलानिया मार्शल लॉ बताते हुए शदीद गम गुस्से का इजहार किया। लेकिन PDM और JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने पूरे पाकिस्तान में एहतजाजी धरनों की कॉल देकर इमरान खान हुकूमत की मुश्किलें बढ़ा दी। हमें ये इत्तलात थी जो आज के वाक़े से उसकी तस्दीक हो रही है कि हमारे MNAs को अगवा किया जाएगा,
اسلام آباد پولیس کے ذریعے اغوا کیا جائے گا، جس کے لیے ہمارے رضاکارانہ طور پر یہاں پہنچے، پرامن پہنچے ہیں. کوئی اسلحہ نہیں، کوئی ایسی حرکت نہیں ہے کہ جس پر اعتراض کیا جا سکے. انہوں نے آج ہمارے لاجز کے اوپر، لاجز میں ہمارے MNAs کے اوپر جو دھاوا بولا ہے، جو حملہ کیا ہے، میں PDM کے سربراہ کی حیثیت سے یہاں پہنچا ہوں. میں اپنے دوستوں کے ہمراہ گرفتاری پیش کروں گا اور پورے ملک کو کہنا چاہتا ہوں، تمام کارکنوں کو کہنا چاہتا ہوں، ہر پارٹی کے ورکر کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ پہنچ سکے تو اسلام آباد پہنچے، ورنہ اپنے اپنے شہروں میں روڈ بند کر دیں. PDM اور JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی کال پر پاکستان کے مختلف شہروں میں کیے گئے احتجاجی مظاہروں اور دھرنوں نے عمران خان کی تاناشاہی حکومت کے ہوش اڑا دیے. لہذا اسلام آباد میں غیر قانونی طریقے سے گرفتار کیے گئے JUI کے سینیٹرز تو رہا کر دیے گئے، تاہم JUI کے والنٹری ونگ انصار الاسلام کے 2 درجن سے زیادہ کارکنان کو جھوٹے معاملوں میں پھنسانے کی کوششیں کی جاتی رہیں. یہی وجہ رہی کہ پاکستان میں حزب اختلاف کے لیڈر شہباز شریف سمیت JUI اور PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے عمران خان حکومت میں اتحادی جماعتوں کے ساتھ سیاسی مذاکرات اور مفاہمت کی کوششیں مزید تیز کر دی ہیں. ان تمام کوششوں کا واحد مقصد پاکستانی اقتدار پر قابض آرمی اسٹیبلشمنٹ کی کٹ پتلی اور جعلی عمران خان کی تاناشاہی حکومت کو تحریک عدم اعتماد اور جمہوری طور طریقوں سے برطرف کرنا ہے. پاکستان کے سیاسی ماہرین حکومتی اتحادی جماعتوں کے باغی تیور دیکھتے ہوئے اس بار عمران خان کی حکومت کا تختہ پلٹ ہونے کے امکانات ظاہر کر رہے ہیں. پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے پاکستان میں بے قابو مہنگائی سے اجیرن غریبوں کی دلدوز داستان. لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کی خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا. آئیے خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنندہ خبروں پر. پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کی راجدھانی پشاور میں یونیورسٹیز کے ملازمین کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے تنخواہوں میں کٹوتی کیے جانے پر شدید احتجاجی مظاہرے کیے گئے. پشاور سمیت صوبے کی دیگر یونیورسٹیز کے ملازمین نے وائس چانسلر کے آفس کے باہر احتجاجی مظاہرے کر کے 16 نکاتی ایجنڈا پیش کیا. جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے 16 نکاتی ایجنڈے میں ماہانہ تنخواہوں میں غیر قانونی کٹوتی بند کرنے کے علاوہ میڈیکل الاؤنس کو صحت انصاف کارڈ میں شامل کیے جانے جیسے مطالبات کیے گئے. ملازمین نے اپنے مطالبات پورے نہ ہونے تک کلاسز اور امتحانات کا بائیکاٹ کرنے کی دھمکی بھی دی. پاکستان میں برسر اقتدار عمران خان کی حکومت کی جانب سے اظہار رائے کی آزادی سلب کرنے کے لیے جاری کیے گئے پیکا ترمیمی آرڈیننس 2022 پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی. اس سماعت کے دوران پاکستان کے معروف قانون داں اور سابق اٹارنی جنرل بیرسٹر منیر اے ملک نے کورٹ میں دلیلیں دیتے ہوئے پیکا آرڈیننس کو میڈیا اور عدلیہ کی آزادی پر ریاستی حملہ قرار دیا. پیکا آرڈیننس کے خلاف PFUJ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی جانب سے اسلام آباد میں عمران خان کی حکومت کی تانا شاہی ذہنیت کے خلاف شدید احتجاجی مظاہرے کیے جا چکے ہیں. پاکستانی صحافی پیکا یعنی پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ امینڈمنٹ آرڈیننس کو حکومت مخالف آواز دبانے کا تانا شاہی حربہ مانتے ہیں. پاکستان میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے اپنی پارٹی PMLN سمیت تمام جماعتوں کے لیڈروں کو لاہور میں خصوصی دعوت دی. اس موقع پر شہباز شریف نے حکومت کی اتحادی جماعتوں کے ساتھ ہوئے سیاسی مذاکرات سے آگاہ کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس موشن 100% کامیاب ہونے کی امید ظاہر کی. دوسری طرف اپوزیشن جماعتوں کے مشترکہ اتحاد PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے 23 مارچ سے حکومت کے خلاف اسلام آباد لانگ مارچ اور غیر میعادی دھرنا دینے کا اعلان کر دیا ہے.
मौलाना फजल रहमान ने इमरान खान हुकूमत को मुतनब्बे किया कि अगर पीडीएम के पुरम लॉन्ग मार्च और धरने को रोकने की कोशिशें की गईं तो अपोजिशन जमातों के सियासी कारकुन भरपूर मज़ाहमत करेंगे। पाकिस्तान के पंजाब सूबे के गुलबर्ग इलाके में वाक़ई एक शॉपिंग प्लाजा में आग लगने से शदीद नुकसान पहुंचा। आग की शिद्दत इस कदर खतरनाक रही कि फायर ब्रिगेड की तकरीबन 2 दर्जन गाड़ियों को आग बुझाने में कई घंटों तक काफी मशक्कत करनी पड़ी। मुतासिरा कारोबारियों और पुलिस ने बताया कि शॉपिंग मॉल में बेशतर रेडीमेड गारमेंट्स और मोबाइल के शोरूम्स थे जो पूरी तरह आग की लपटों की जद में आकर तबाह बर्बाद हो गए। ताहम आतिशज़दी का ये हादसा रात में पेश आने के सबब किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ। पंजाब सूबे के वजीर आला ने इस मामले में पुलिस से तहकीकात करके तफसीली रिपोर्ट तलब करने की बात कही। पाकिस्तान में वजीर आजम इमरान खान की हुक्मरान जमात पीटीआई को एक करारा झटका उस वक्त लगा जब अपोजिशन पार्टी के निसार खोरो सिंध सूबाई असेंबली में सेनेटर मुंतखब हो गए। खास बात ये रही कि पीटीआई के सेनेटर फैसल वावडा के नाअहल होने पर सिंध सूबाई असेंबली में हुई पोलिंग में पीटीआई के 3 अरकान ने भी निसार खोरो की हिमायत में वोट दिए। अब बात पाकिस्तान में बढ़ती बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई को लेकर मच रहे हाहाकार की। पाकिस्तानी अवाम का कहना है कि इक्तदार में आने से पहले तब्दीली और खुशहाली के झूठे वायदे करते रहे पीटीआई के चीफ इमरान खान, लेकिन इमरान खान हुकूमत ने 3.5 बरसों में ही उन्हें रोजी रोटी तक से महरूम कर दिया है। पाकिस्तान में बेरोजगारी और महंगाई ने गरीब खानदानों के बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को दूध और दवाइयों से महरूम कर दिया है। दूध मांगती इस बच्ची की आवाज में जितनी मासूमियत है उतना ही दर्द और बेबसी है इसकी मां के चेहरे पर। वजह है पाकिस्तान में बच्चों की ग़िज़ा के लिए अहम जुज़ दूध की कीमतों में हो रहा होशरुबा इजाफा। पाकिस्तान में दूध की कीमतों में बेतहाशा इजाफा होने की वजह से बच्चों की सेहत पर बराह रास्त बुरा असर पड़ रहा है, लेकिन महंगाई और मजबूरी जैसे अल्फाज का मतलब और दर्द कर्ब वालिदैन मासूम बच्चों को भला कैसे समझा सकते हैं। लिहाजा पाकिस्तान में दूध की कीमतों में मनमाने इजाफे से परेशान वालिदैन को अब ये फिक्र सता रही है कि वो माली मुश्किलात के दौर में अपने नौनिहालों का पेट कैसे भरेंगे। हर चीज पे महंगाई होती जा रही है, सब्जियां बढ़ रही हैं, दूध बढ़ रहा है। अभी ये 25 रुपए 1 किलो पे बढ़ेंगे तो बंदा कहाँ से पूरी करेगा। दूसरे और भी आइटम लेने होते हैं, तेल, चीनी, आटा, घर पे हर चीज लेना होता है। किस चीज की जरूरत नहीं है बंदे को, सब चीज की जरूरत है। आगे से रमजान शरीफ आ रहे हैं, उस पर भी और भी महंगाइयाँ बढ़ेंगी, फ्रूटों में महंगाइयाँ हो जाएंगी। बंदा क्या खाएगा, क्या बंदा पहनेगा। हर चीज महंगी होएगी तो क्या से क्या करेगा। पाकिस्तान में डेयरी फार्म एक्शन कमेटी की जानिब से दूध की कीमतों में फी लीटर 25 रुपए के इजाफे ने गरीब लोगों की मुश्किलें मजीद बढ़ा दी हैं। दूध की कीमतों में इजाफे के सबब दूध से बनने वाली दीगर अशिया मसलन दही, पनीर और मिठाइयों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। लेकिन तशवीशनाक बात यह है कि पाकिस्तान में खाने पीने की चीजों की कीमतों पर काबू रखने वाले सरकारी महकमों के आला ओहदेदारान खामोश तमाशाई बने हुए हैं। महंगाई की चक्की में पिस रहे पाकिस्तानी अवाम का कहना है कि तब्दीली लाने का दावा करने वाली इमरान खान की हुकूमत में हर चीज उनकी पहुंच से दूर हो गई है। जो गरीबों के लिए बच्चों का दूध था वो भी महंगा कर दिया, पेट्रोल भी महंगा कर दिया, गोश्त, सब्जी, हर चीज महंगी होती जा रही है इस महीने के अंदर। तो वो तो रमजान से पहले ही गरीबों के लिए और होता जा रहा है। कैसी तब्दीली ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये खून निचोड़ रहे हैं आवाम का। ये रोजमर्रा की चीजें हैं, उसके प्राइस कम होने चाहिए जो गरीबों के इस्तेमाल के हैं। बस मिसाल के तौर पर दूध हो गया, दही हो गया, जो बच्चों के लिए इस्तेमाल की चीजें वो तो कम से कम हो, उस पर दिन ब दिन पैसे बढ़ते जा रहे हैं। दूध फरोख्त करने वाले दुकानदारों के भी अपने अपने मौक़िफ़ हैं। दुकानदारों का कहना है कि जब डेयरी फार्म्स वाले कीमतें बढ़ा देते हैं तो वो क्या कर सकते हैं।
जबकि डेयरी फार्म्स वाले कहते हैं कि भैंसों और उनके चारे की कीमतें आए रोज बढ़ रही हैं, तो उनके पास दूध महंगा करने के अलावा कोई मुतबादिल नहीं बचता। इन मुश्किल हालात में दुकानदारों का कहना है कि हुकूमत और इंतजामिया ही इस बारे में कुछ कर सकती है। ये हर बंदा कहता है मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, नाइंसाफी हुई, नाइंसाफी हुई। सर ये किसके साथ हो रही है? ये मेरे ख्याल से तो सबसे ज्यादा नाइंसाफी हो रही है दुकानदार के साथ। कमिश्नर आता है, वो बोलता है भाई इनके ऊपर जुर्माना करो। कमिश्नर से वो भी किसी की नहीं सुनता, वो फार्मरों के पास जाता नहीं है। फार्मर चाहते हैं भाई हमें ज्यादा से ज्यादा पैसे मिले, फार्मर हमारा रेट बढ़ा देते हैं। अब फार्मर हमें दे रहे हैं फी किलो, हमारा 10 तारीख से लागू हो गया है, 108 रुपए किलो हमें फी घर पे पड़ रहा है, 108 रुपए और 75 पैसे हमारी दुकान के अंदर ये दूध पड़ रहा है। तो अब हम ये बताएं कि हम क्या बेचें? हम दूध बेचें, दुकानें बंद कर दें, अपने बच्चों को क्या खिलाएं, क्या लाके दें घर पे भाई? पाकिस्तान में वजीर आजम इमरान खान के 4 साल के दौरे हुकूमत में एक तरफ बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का बराह रास्त महंगाई पर बुरा असर पड़ा है। दूसरी तरफ ज़राअत और काश्तकारी के लिए जरूरी खाद और बीजों की कीमतों में होशरुबा इजाफे की वजह से गरीब लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी की खातिर अशिया खुर्दनोश खरीद पाना कुव्वत से बाहर हो गया है। नतीजतन पाकिस्तान में हर शोबे से जुड़े कारोबारियों और गरीब लोगों में इमरान खान की हुकूमत की मायूस कुन कारकर्दगी को लेकर बेइत्मीनानी की लहर शिद्दत अख्तियार कर रही है। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरें लेकर इसी रोज इसी वक्त फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। तारिकुत असल तो बेहतर नेटवर्क